एक नेक ईमानदार पत्रकार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उत्तराखंड से बेहद दुखद घटना ये सामने आई है, जहां एक वरिष्ठ पत्रकार जिनकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है, जो पिछले 10 दिन से लापता थे, अब अचानक उनकी लाश एक झील के पास मिली है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हर्ष चौधरी, आप देख रहे हैं संवाद बाय हर्ष। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके उत्तरकाशी से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 36 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम राजीव प्रताप बताया जा रहा है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बताया जा रहा है कि 18 सितंबर को राजीव प्रताप अपने घर से रवाना हुए थे, फिर कभी वापस लौटे नहीं। शुरुआती के कुछ दिन पुलिस भी नाकाम रही, लेकिन रविवार को बैराज की झील के पास उनका शव मिला। बताया जा रहा है कि राजीव प्रताप एक नेक ईमानदार पत्रकार थे। अपने छोटी सी आयु में 36 वर्ष का उनका जीवन कार्य रहा। इसमें उन्होंने जो प्यार लोगों से पाया है, जो हमने लोगों से बात करी, उन्होंने बताया कि राजीव प्रताप एक जो जाने जाते थे उनकी नेक और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। बताया जा रहा है कि राजीव प्रताप की एक खासियत थी, वे छोटे छोटे मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। किसी का भय नहीं था या किसी की अड़चन नहीं थी। एक मन में रिश्वत लेने वाली सोच नहीं थी। बताया जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी राजीव प्रताप उत्तराखंड में एक स्थित सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हो रहा भ्रष्टाचार को पब्लिक के सामने दिखाने में जुट गए। उसकी सच्चाई पब्लिक के सामने दिखाने में लग गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो इस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो ये धांधलीबाजी चल रही है, ये मैं पब्लिक के सामने दिखाकर ही रहूंगा। उनकी पत्नी का कहना है कि जब से उन्होंने उस हॉस्पिटल के लिए वीडियो बनाई, तो तब से दिन रात उनके पास धमकियां आने लगी। शुरुआती दिन तो ये धमकियां कुछ लालच भरी आती थी कि आप ये सब बयान पब्लिक के सामने मत करिए, और आप जो आप चाहते हैं हम आपको राशि के तौर पर हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजीव प्रताप ईमानदार जो ठहरे, उन्होंने इन सारे लालचों को साइड में रखकर यह कहा कि भाई चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये बात पब्लिक तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन फिर बताया जा रहा है कि ये कॉल धमकियों में बदलने लगी। दिन में रात में उनके पास अलग अलग नंबर से धमकियां आने लगी, और शायद ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि इसका अंत इतना बुरा होगा। इनका दुख सिर्फ पत्रकार ही नहीं, पूरे देश की जनता के अंदर इनका आज दुख मनाया जा रहा है। राजीव प्रताप की पत्नी की कुछ वीडियो क्लिप से मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिसमें वो साफ साफ बोल रही हैं कि उनकी जो लास्ट बात हुई थी, उनकी बातों से ये झलक रहा था कि वे पर बहुत काफी ज्यादा जो है परेशान है। उन्होंने पूछने का प्रयास भी किया, तो उन्होंने बताया कि यार मैंने जो है ऐसे ऐसे वीडियो बना ली थी वो हॉस्पिटल की, और उसी दिन से मेरे जो है कॉल आ रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही है। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं पत्रकार हूं, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। सीधा बयान यहाँ पे ये है कि उसको नमस्कार कहना चाहती हूँ, और मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी, वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसे है, और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं आगे। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर, तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए सर, मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था, लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ यह बोला है कि जिनकी कॉल आ रही थी, जिनकी पिछले कुछ दिनों से कॉल आ रही थी कि वीडियो डिलीट करो, उनकी ही यह साजिश है। उन्होंने ही साजिश रच के मेरे पति को मारा है या मरवाया है। मीडिया इस देश का 4th पिलर है, 4था स्तंभ है। अगर पत्रकारों के साथ, मीडिया वालों के साथ इस देश में ऐसा होने लगेगा, तो फिर सेफ कौन है आज की दुनिया में? या तो फिर सेफ वो है जो लाल को लाल ना बताकर काला बताए, शायद वो सेफ है। अगर जिसने लाल को लाल बता दिया तो उसका अंजाम ये होगा। तो एक झूठी दुनिया
कि भाई या तो आप झूठे तौर पर लोगों को दिखाते रहो तो आप बचे रहोगे, अगर आपने सच दिखाने का जरा भी प्रयास किया तो उसका अंजाम आपको अपने परिवार वालों से हाथ धोना पड़ सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज जाते जाते कमेंट जरूर करके जाना।